कंटेंट देखने को मिलेगा। मीन्स व्हाट, सॉलिड से उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हुए, अब सॉलिड के ऊपर कितना स्ट्रेस अप्लाई हो सकता है और कितना स्ट्रेस कैपेबल है, उसका स्ट्रेन कितना होगा, वो इलास्टिक मटेरियल है या फिर प्लास्टिक मटेरियल है, तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखनी है। तो देखिए इस लेसन के अंदर हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी मीन्स क्या रहता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल when the external force apply on the body will get deformed. Okay, but when we remove that external force, body will regain it into its original shape and size. Okay, means what, अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है तो बॉडी क्या हो जाएगी, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। ओके, बट जैसे आप उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तब बॉडी क्या करेगी, उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिगेन मीन्स उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न आ जाएगी। ओके, फिर होगा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमने देखा था, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बोला था कि वो जो बॉल रहता है टेनिस खेलने के लिए, कुछ स्टूडेंट कुछ बच्चे यूज करते हैं, स्माइली का एक बॉल रहता है। ओके, येलो कलर का। ओके, येलो कलर का इस तरह का एक स्माइली का बॉल रहता है। ओके, टेनिस बॉल रहता है येलो कलर का, उसके ऊपर जब भी आप फोर्स अप्लाई करते तो क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, बट जैसे आप फोर्स रिमूव कर देते हो क्या हो जाता है, उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न आ जाता है। ओके, अब ये होगा इलास्टिसिटी। देन नेक्स्ट प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मीन्स क्या रहता है, प्लास्टिसिटी मीन्स क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which does not regain into its their original shape and size after removal of external force. Okay, means what, अब इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता था, जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते थे बॉडी उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न आता था। बट प्लास्टिसिटी मीन्स क्या है, जब भी आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे किसी भी बॉडी के ऊपर, प्लास्टिक बॉडी के ऊपर, तब वो बॉडी क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी, बट एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद वो उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न नहीं आ सकती। ओके, इसका मतलब क्या है, एक प्लास्टिसिटी है। ओके, इसका एग्जांपल हमने देखा था क्ले हो, क्ले के ऊपर अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो उसका शेप चेंज हो जाता है, बट एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज में वो रिटर्न नहीं आ सकता। ओके, देन नेक्स्ट बहुत सारे एग्जांपल्स है प्लास्टिसिटी के भी, इलास्टिसिटी के भी। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस मीन्स व्हाट। ओके, अब देखिए स्ट्रेस मीन्स क्या, इट इज एन फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई भी स्ट्रेस हो, चाहे टेंसाइल स्ट्रेस हो, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो, या फिर शेयर स्ट्रेस हो, या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस हो, हर एक स्ट्रेस के लिए एक ही फॉर्मूला लेना है हमें, कौन सा, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज डिफाइंड बाय द फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, ये होगा स्ट्रेस। देन नेक्स्ट हमने देखा था स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स क्या रहता है, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, change in dimension to original dimension. ओके, स्ट्रेन मीन्स क्या है, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन मीन्स आपका डायमेंशन जो चेंज होगा उसका रेशियो लेना है आपको ओरिजिनल डायमेंशन के साथ। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ मीन्स क्या रहता है, हुक्स लॉ मीन्स क्या है, विद इन एन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू strain. Okay, within elastic limit. Okay, Hooke's law states that within elastic limit stress is directly proportional to strain. Okay, means within elastic limit means elastic limit के अंदर आपका जो स्ट्रेस रहेगा वो स्ट्रेस क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, टू द स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, हुक्स लॉ हो गया। देन नेक्स्ट हमने क्या देखा था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। ओके, मींस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने ड्रॉ किया था। ओके, मींस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने इस तरह से ड्रॉ किया था। दो एक्सिस हमने लिए थे। ओके, ऑन एक्स एक्सिस हमने लिया था स्ट्रेन एंड ऑन वाई एक्सिस हमने लिया था स्ट्रेस। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेन
एंड ये हो गया स्ट्रेस। अब इसका जो कर्व है, कर्व हमने ड्रॉ किया था इस तरह से कुछ, दिस इज O, दिस इज to point A, this is point B, this is point C, this is point D and this is point E. Okay, तो इस तरह से हमने क्या किया था, कर्व ड्रॉ किया था। देन नेक्स्ट इसके अंदर O2A, ओके, O2A क्या रहता है, O2A रहता है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, देन नेक्स्ट O2A हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, देन नेक्स्ट A2B। ओके, A2B के अंदर आपका जो बॉडी है, बॉडी किस तरह से बिहेव करता है, लाइक एन इलास्टिक बॉडी। ओके, मींस बी एंड सी क्या है, बी एंड सी आर द अपर एंड लोअर yield पॉइंट्स है। ओके, बी एंड सी, ओके, बी एंड सी आर द अपर एंड लोअर yield पॉइंट्स, अपर एंड लोअर yield पॉइंट्स। ओके, देन नेक्स्ट बी एंड सी हो गए, देन नेक्स्ट डी। ओके, डी पॉइंट मींस क्या है, एंड ऑफ इलास्टिसिटी, मींस डी पॉइंट पर आपका बॉडी क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होने के चांसेस है आफ्टर डी टू ई। ओके, ब्रेक डाउन स्टार्टिंग। ओके, मीन्स देखिए, एक कोई भी हमने इसके लिए इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको राइट करके दिया था, पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन मैंने राइट करके दिया था। अब देखिए, कोई भी बॉडी जिसके ऊपर अगर आपने फोर्स अगर आपने अप्लाई किया है, ओके, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, वो बॉडी क्या करेगा, सबसे पहले हुक्स लॉ की तरह बिहेव करेगा। हुक्स लॉ की तरह बिहेव करेगा मीन्स हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है। ओके, मीन्स कोई भी बॉडी हो, फॉर एग्जांपल ब्रिटल मटेरियल हो या फिर डक्टाइल मटेरियल हो, अगर आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो क्या करेगा, O2A रीजन के अंदर प्रोपोर्शनल लिमिट में ही रहेगा। प्रोपोर्शनल लिमिट में रहेगा मीन्स क्या, उसका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मीन्स जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होगा वैसे ही स्ट्रेन इंक्रीज होगा। ओके, बट आफ्टर पॉइंट ए पॉइंट के बाद आपका क्या रहेगा, आफ्टर पॉइंट ए पॉइंट के बाद आपका जो मटेरियल रहेगा, मटेरियल के ऊपर अगर आपने फर्दर भी अगर आपने स्ट्रेस इंक्रीज करते हो तब आपका बॉडी क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी शो करेगा। ओके, अप टू पॉइंट बी। बी पॉइंट मींस क्या है, अपर हिल पॉइंट। अपर हिल पॉइंट मींस क्या है, यहाँ पर जो आपका प्रेशर रहेगा वो प्रेशर क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, मींस फोर्स जो रहेगा फोर्स आपका मैक्सिमम रहेगा। अब अगर उसके बाद भी अगर आप फोर्स इंक्रीज करते हो तब क्या होगा, लोअर हिल पॉइंट मींस सी पॉइंट। ओके, वहां पर आपका बॉडी क्या होगा, थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट उसके बाद भी अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो आपके बॉडी के ऊपर क्या होगा, स्क्रैचेस प्रोड्यूस होंगे जो कि लीड्स करेंगे टू और ब्रेक डाउन। ओके, उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका बॉडी ब्रेक हो सकता है। ओके, फ्रैक्चर हो सकता है। ओके, तो ये था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। ओके, ब्रिटल मटेरियल के लिए भी सेम आता है, सिर्फ उसके अंदर क्या अप टू पॉइंट सी तक ही आता है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था सम कांस्टेंट्स हमने देखे थे। ओके, इलास्टिसिटी कांस्टेंट हमने देखे थे। फर्स्ट हमने देखा था यंग्स मॉडुलस, देन नेक्स्ट बल्क मॉडुलस, देन नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, देखिए सबसे पहले देखेंगे यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस हमने देखा था, अब देखिए यंग्स मॉडुलस मींस क्या रहता है, यंग्स मॉडुलस मींस रहता है इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ओके, अब यंग्स मॉडुलस कम कैपिटल वाई से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके, यंग्स मॉडुलस। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या रहता है, बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। बल्क मॉडुलस मींस रहता है वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था इसके बल्क मॉडल्स के अंदर एक फैक्टर था दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी
कॉम्प्रेसिबिलिटी मीन्स क्या रहता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का क्या रहता है, वो रेसिप्रोकल रहता है। ओके, मीन्स 1/k मीन्स 1/1 डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या रहता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। ओके, अब देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मीन्स क्या रहता है, इट इज रिलेटेड टू चेंज ऑफ शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मीन्स इट इज रिलेटेड टू चेंज इन शेप। ओके, तो हेंस देयरफॉर इसका जो फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला क्या आएगा, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ओके, तो ये हमने कुछ कांस्टेंट देखे थे, इलास्टिसिटी के कांस्टेंट देखे थे। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था पॉइजन्स रेशियो। ओके, पॉइजन्स रेशियो हमने देखा था। पॉइजन्स रेशियो मीन्स क्या रहता है, लैटरल स्ट्रेस टू लैटरल स्ट्रेन। ओके, मीन्स लैटरल स्ट्रेस, सॉरी एक बार राइट करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, लैटरल स्ट्रेन टू लैटरल, सॉरी लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। ओके, अब देखिए लैटरल स्ट्रेन मीन्स क्या रहता है, आप फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक पेन है, इसके ऊपर अगर मैंने ऊपर से परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो उसके परपेंडिकुलरली अकॉर्डिंग टू दैट परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर कोई डायमेंशन चेंज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, लैटरल स्ट्रेन कहेंगे। मीन्स व्हाट, अकॉर्डिंग टू दिस पेन, अब इसका परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करना कहाँ पर चेंज होगा, डायमीटर के अंदर चेंज होगा। मीन्स व्हाट, यहाँ पर लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आएगा, change in diameter to original diameter. Okay, means change in diameter to original diameter. Okay, divided by, अब linear strain means क्या, change in length to original length, means change in length means delta L divided by capital L. ओके, तो ये होगा पॉइजन से, जो पॉइजन से हमने देखा था। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेन एनर्जी। ओके, स्ट्रेन एनर्जी हमने देखा था, यहाँ पर राइट करता हूँ मैं। ओके, अब देखिए स्ट्रेन एनर्जी मीन्स क्या रहता है, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। ओके, हाफ इंटू लोड मीन्स एफ इंटू एक्सटेंशन मीन्स एल। ओके, लेंथ। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, क्या देखा था हमने, स्ट्रेन एनर्जी, शॉर्ट में राइट करते। ओके, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या रहता है, 1/2 इंटू स्ट्रेस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय y मीन्स यंग्स मॉडुलस। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था सम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमने देखे थे, स्टैटिक फ्रिक्शन के जो कोएफिशिएंट है वो हमने देखे थे। ओके, तो सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, ओके, मींस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, दैट इज म्यू एस। ओके, म्यू एस मींस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, वो क्या रहता है आपका, FL divided by N. Okay, means force of limiting force of static friction to divided by normal reaction. Okay, means what, FL divided by N. Okay, and then next mu K. Okay, means what, coefficient of kinetic friction. Okay, वो भी हमने देखा था, that is FK, force of kinetic friction divided by N means normal reaction. Okay, तो इस तरह से पूरा लेसन है, पूरे लेसन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पूरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस बोर्ड के ऊपर ऐड कर दिए हैं। पूरा लेसन आपका शॉर्ट में रिवाइज कर दिया है। रिवाइज इसलिए किया है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे, जब मैंने मैकेनिकल प्रोडक्ट सॉलिड से लेसन टीच किया था तब प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में रिवाइज किया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट्स। ओके, पता है मुझे कि बहुत जल्दी इसे रिपीट किया है मैंने, बट हमें आगे के डाउट सेशन भी लेने आप सभी के। तो बहुत सारे बच्चों का ये लेसन मिस आउट हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने इस लेसन को मिस किया है, बट कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। इस लेसन को मैं फिर से डिटेल में पॉइंट वाइज 1 बाय 1 मैं आपको फिर से इसे रिपीट कर दूंगा। ओके, ये लेसन मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, एक एक्स्ट्रा आवर्स हम स्टार्ट करेंगे दोपहर के सेशन में अगले हफ्ते से, तब हम इसे रिपीट कर लेंगे ये भी लेसन। देन नेक्स्ट स्केलर्स एंड वेक्टर्स एंड देन नेक्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सारे लेसन आपके रिपीट हो जाएंगे जो न्यू जॉइन स्टूडेंट्स है उनके लिए। ओके,
मीन्स उसके अंदर रेगुलर स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सबके लिए सारे लेसन मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ। ओके, तो फिलहाल इस शॉर्ट में मैंने रिवीजन दिया है। ओके, नाउ अब अगर आप किसी को कुछ डाउट्स होंगे तो डाउट्स आप पूछ सकते हो। ओके, लीनियर स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन। ओके, किसी को नोट करना है क्या? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी को नोट करने है क्या? 1-2 मिनट का समय दे रहा हूँ, अगर किसी को नोट करने है तो नोट कर लो। उसके बाद मैं आपको लैटरल स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, जो न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट्स है वो नोट कर सकते हो। ओके, जो न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट्स है वो नोट कर लो। ओके अक्षय, लैटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, बाकी के स्टूडेंट को नोट करने दो। इज इट डन? हुआ है क्या? चलो, हुआ है क्या? अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, अक्षय ने एक डाउट पूछा है, लैटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन एक्सप्लेन करना है फिर से, तो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे। ओके, अब कंसिडर करो कि यहाँ पर एक रॉड है। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज एन रॉड। ओके, ओके, एंड दिस रॉड हैविंग सम डायमीटर, ओके, एज वेल एज लेंथ। ओके, एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ, सॉरी, इसका डायमीटर है डी। ओके, क्या है? डी डायमीटर है। ओके, एंड इसका लेंथ है, लेंथ है एल। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैंने इस रॉड के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया है। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं? कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस रॉड के ऊपर। ओके, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में मैं क्या करूंगा? फोर्स अप्लाई करूंगा। ओके, अब देखिए, इस फोर्स को अप्लाई करने की वजह से, ओके, इस फोर्स को अप्लाई करने की वजह से रॉड क्या होगा? एक्सटेंड होगा, मीन्स का डायमेंशन चेंज होगा। ओके, अब जब भी मैं इस फोर्स से इस रॉड को एक्सटेंड करूंगा, अब इस फोर्स की वजह से अगर इसके परपेंडिकुलर डायमेंशन में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, इसके परपेंडिकुलर डायमेंशन में मींस व्हाट, ये फोर्स किस तरह से एक्ट हो रहा है? अलोंग द लेंथ हो रहा है, मींस इसे स्ट्रेट लाइन में अप्लाई हो रहा है। ओके, अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मींस ऊपर से 90 डिग्री में। ओके, मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मींस व्हाट, यहाँ से आएगा वो ऊपर से ऐसा। ओके,
the dimension changes in perpendicular direction to the force of applied direction. Okay, means what, force की जो डायरेक्शन है उसके अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो उस चेंजेस का जो रेशो रहेगा उसको हम कहेंगे लैटरल स्ट्रेन. ओके, मींस व्हाट, यहाँ पर राइट कर सकते, लैटरल स्ट्रेन. ओके, लैटरल स्ट्रेन मींस क्या रहेगा, चेंज इन dimensions to original dimension dimension perpendicular to direction of applied force. अप्लाइड फोर्स मींस अप्लाइड फोर्स के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंजेस होंगे उसे हम क्या कहेंगे, लैटरल स्ट्रेन कहेंगे. अब देखिए, फोर्स मैंने इस तरह से अप्लाई किया है अलोंग द लेंथ, स्ट्रेट लेंथ. अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन किस क्या हुआ इसका, ऊपर से, मींस इसके यहाँ से वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मींस इस डायरेक्शन में अगर कुछ चेंज होता है तो उस चेंज को हम क्या कहेंगे, लैटरल स्ट्रेन कहेंगे. अब यहाँ पर कौन कौन से डायमेंशन में चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर डायमेंशन कौन कौन से इस रॉड के लिए, डायमीटर है, मींस क्या होगा यहाँ पर लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डायमेंशन कौन कौन से चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, डायमीटर चेंज हो रहा, मींस व्हाट, चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर. ओके, मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो रहा तो क्या होगा, चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर. ओके, अब ये होगा लैटरल स्ट्रेन. अब लीनियर स्ट्रेन मींस क्या रहेगा, अब फोर्स मैंने अप्लाई किया है. ओके, डायमेंशन विल चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट फोर्स, अप्लाइड फोर्स. ओके, मींस अप्लाइड फोर्स में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे लीनियर स्ट्रेन. लीनियर स्ट्रेन मींस क्या रहता है, लीनियर स्ट्रेन इज ऑलवेज कंसर्न विद चेंज इन लेंथ. लीनियर स्ट्रेन क्या रहता है, लीनियर स्ट्रेन ऑलवेज टेक फॉर चेंज इन लेंथ. ओके, लीनियर स्ट्रेन ऑलवेज लिया जाता है फॉर द चेंज इन लेंथ. ओके, so hence therefore linear strain. Okay, linear strain is equal to क्या होगा, linear strain means what, change in dimension to original dimension along the direction of applied force, along the direction of applied force. ओके, मींस व्हाट, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपके डायमेंशन चेंज होंगे. अब फोर्स में इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, इस डायरेक्शन में कौन से डायमेंशन चेंज होंगे, लेंथ के डायमेंशन चेंज होंगे. क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, इसका लेंथ इंक्रीज होगा. ओके, इसका लेंथ इंक्रीज होगा. ओके, और इसी डायरेक्शन में अगर मैं अप्लाई करने के बाद अगर इसका डायमीटर अगर चेंज होता है, ओके, इसका डायमीटर अगर चेंज होता है तो क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन रहेगा. और linear strain means what, change in dimension to original dimension. Okay, linear strain means क्या होगा, linear strain is equal to change in length to original length. ओके, अब इन दोनों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना. लैटरल स्ट्रेन मींस व्हाट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंजेस होंगे उसे हम कहेंगे लैटरल स्ट्रेन, एंड अलोंग द लेंथ जो चेंज होंगे उसे हम कहेंगे लीनियर स्ट्रेन. क्लियर है? इज दैट क्लियर अक्षय?
ओके अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ओके शॉर्ट में राइट करके दिया है मैंने, अगर इसे किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप। ओके जस्ट अ सेकंड, फिगर में आपको फिर से एक अच्छा ड्रॉ कर देता हूँ। ओके इसे आप नाम दे सकते हो डेल्टा डी मीन्स चेंज इन डायमीटर। ओके एंड इसे नाम दो डेल्टा एल। ओके मीन्स चेंज इन लेंथ। चलो नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट, अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। डिफरेंस सबसे पहला रहता है इन लैटरल चेंज। लैटरल चेंज के अंदर डायमेंशन चेंजेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देन नेक्स्ट इन लीनियर स्ट्रेन के अंदर क्या रहेगा, डायमेंशन चेंजेस अलोंग द लेंथ। ओके एक बार इतना राइट कर लो, उसका डिफरेंस भी मैं इसका राइट कर देता हूँ। ओके हुआ है क्या? नाउ अब डिफरेंसेस। ओके इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। अब देखो लैटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन। ओके ओके एंड लीनियर स्ट्रेन। ओके अब देखिए लैटरल स्ट्रेन के अंदर क्या होगा, जो डायमेंशन चेंज होगा वो क्या होगा, डायमेंशन चेंज परपेंडिकुलर टू, शॉर्ट में राइट करते हो। ओके परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड यहाँ पर क्या होगा, डायमेंशन चेंज along to direction of force. Okay dimension change along with direction of applied force. ओके देन नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्या आता है, इसका फॉर्मूला हम राइट करेंगे लैटरल स्ट्रेन के लिए। लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्या करेंगे, चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर एंड यहाँ पर क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ओके अब लैटरल स्ट्रेन का जो परसेंटेज रहेगा एज कम्पेयर टू लीनियर स्ट्रेन वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके तो लैटरल स्ट्रेन इज ऑलवेज लेस देन लीनियर स्ट्रेन। ओके ये भी यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है। ओके तो वो हम राइट करेंगे यहाँ पर सेकेंड फर्स्ट, lateral strain is always smaller as compared to linear strain. Okay and then next यहाँ पर क्या आएगा, linear strain is always greater than as compared to lateral strain. Okay तो ये हो गए उसके डिफरेंसेस। ओके क्लियर है। देन नेक्स्ट डाउट है किसी को कुछ?
हुक्स लॉ, ओके। कितना राइट कर लो, हुक्स लॉ भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए हुक्स लॉ मीन्स क्या रहता है? Okay, Hooke's law states that within a elastic limit, stress is directly proportional to strain. Okay, stress is directly proportional to strain. Okay, means what? In short, Hooke's law is equal to stress by strain. Okay, अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। इसका मतलब क्या है? इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मीनिंग क्या है? अगर इन दोनों में से कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो इन दैट प्रोपोर्शन सेकेंड क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीजेस। ओके, मींस व्हाट? यहाँ पर स्ट्रेस है, इस एक्सिस पर हमने स्ट्रेन लिया है। ओके, फॉर एग्जांपल अब आपका मैंने कोई भी बॉडी के ऊपर मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल 4 का। ओके, 4 का मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स our length, okay, means change in dimension to original dimension means strain will also increases. Okay, means जैसे जैसे आप स्ट्रेन को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका स्ट्रेन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई here it is a statement that is within elastic limit stress is directly proportional to strain. means stress and strain directly proportional है। इसका मतलब क्या? स्ट्रेस इंक्रीज करोगे तो स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा, अगर स्ट्रेन इंक्रीज करते हो तो स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा। ओके, ये इसके पीछे लॉजिक है, बाकी कुछ इतना कुछ इसके अंदर नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सर कितना समय बाकी है सेशन को एंड होने में? ऋषिकेश सर? सर 1 मिनट 29 सेकेंड। ओके, तो सभी स्टूडेंट फिर से रिज्वाइन करेंगे। नाउ नेक्स्ट, हुक्स लॉ था, आपके बोर्ड के ऊपर हुक्स लॉ का स्टेटमेंट राइट किया है। ओके, हाँ क्लियर है क्या? हुक्स लॉ किसने पूछा था? आई थिंक दिनेश को क्या था नाम? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, रितेश टाकवाले। क्लियर है क्या आपका डाउट? रितेश, ओके, देन नाउ नेक्स्ट, पॉइजन रेशियो। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इतना राइट कर लो एंड देन नेक्स्ट सेशन को फिर से रिज्वाइन करो। ओके, फिर हम पॉइजन रेशियो देखेंगे। ओके, जनरली पॉइजन रेशियो मींस क्या रहता है? लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन रहता है। ओके, अब वो कहाँ पर यूज करते हैं? ओके, सेशन को फिर से रिज्वाइन कीजिए जल्दी से।